जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सोमवार वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये सोमवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगा के सोमवार के इस चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप खुद हैरान हो जाओगे संगत जी सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही गुरु जी की आपको बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़ के मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पे तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा
पैसा भी आए संगत जी। मैं तो ये कहता हूँ आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल बड़ा बुरा हाल है। किसी के पास फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं, सारे दुखी हैं। संगत जी कौन सुखी है आप मुझे बताओ। अपने लोगों की रोजी रोटी चलनी मुश्किल हुई हुई है, घर चलना मुश्किल हुआ है, तो कोई किसी की क्या हेल्प करेगा, क्या मदद करेगा, क्या किसी को दान पुण्य देगा। संगत जी आजकल मतलब ऐसा टाइम चल रहा है ना कि आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर से अमीर बंदा है या फिर गरीब से गरीब, दोनों के घरों में आपको पैसों की दिक्कत तो कॉमन मिल ही जाएगी। संगत जी पैसों की दिक्कत तो हर एक आदमी को है। तभी तो मैं आज आप सबके सामने गुरुजी को यही कह रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी सत्संग को सुन सकेगी और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी आज हम सब दिल्ली की एक संगत प्रिया सहगल आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं प्रिया सहगल रानी बाग दिल्ली में रहती हूँ। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2023 में शुरू हुई है, पिछले साल में। पिछले साल ही मैं गुरुजी के साथ जुड़ी और मुझे गुरुजी की खूब सारी ब्लेसिंग मिली संगत जी। सबसे पहले तो आज सोमवार है संगत जी, कितना बड़ा दिन है। और ऊपर से उससे भी बढ़ के संगत जी आज जन्माष्टमी है, कृष्ण जन्माष्टमी। संगत जी बहुत बड़ा दिन होता है, साल में एक बार ही आता है। हमारे प्यारे कृष्ण जी, मतलब देखो संगत जी, कृष्ण जी, गुरु जी, शिव जी, हनुमान जी हैं सब भगवान, नाम अलग अलग हैं एक ही संगत जी। तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी संगत जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको संगत जी। आज मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ, सोमवार का भी दिन है, कितना अच्छा लग रहा है संगत जी। आप देखो हमारे घर में बड़ी दिक्कत मतलब चल रही थी, चाहे वो पैसों की हो, हेल्थ की हो, घर की हो, बच्चों की हो, मतलब संगत जी हर तरफ से परेशान थे हम लोग, हर तरफ से दुखी थे संगत जी। कोई समाधान नहीं निकल रहा था प्रॉब्लम में, बल्कि संगत जी हम लोग ना फंसते जा रहे थे प्रॉब्लम्स के अंदर। एक होता ना बंदा कहता है यार ये दिक्कत आ गई है, अब ऐसे कर लेते हैं। संगत जी हम तो मतलब फंसते जा रहे थे, कोई काम करते तो प्रॉब्लम में फंस जाते थे संगत जी। बात है 2022 की आखिरी की, अक्टूबर नवंबर की बात है।
हुआ क्या, मेरे अंकल की तबीयत ना संगत जी काफी टाइम से खराब चल रही थी। कभी वो कहते मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कभी कहते मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, कभी मेरी चेस्ट में दर्द हो रहा है, कभी कुछ कभी कुछ। मैंने कहा आप रोज मुझे कहते हो, कभी ऐसा नहीं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, दर्द हो रहा है मुझे, ये हो गया वो हो गया, आप एक बार ना डॉक्टर को दिखा दो। डॉक्टर को दिखाओ, वो बताएंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपको दवाइयाँ देंगे, आप ठीक हो जाओगे, इसमें क्या चिंता करने वाली बात है इतनी। कहते ठीक है ठीक है। संगत जी मैं ले गई डॉक्टर के पास। हमारे घर के पास एक हॉस्पिटल है प्राइवेट, नाम नहीं लूंगी, ऐसे किसी का नाम लेना अच्छा भी नहीं लगता संगत जी, है ना। मैं यहाँ किसी की बुराई करने के लिए थोड़ी आई हूँ, मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ। संगत जी ले गए हॉस्पिटल में, वहां जाके कुछ चेकअप्स हुए मेरे अंकल के, पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ, चेस्ट का एक्सरे हुआ, ईसीजी हुई। डॉक्टर कहते हैं कि आपके मतलब ना, मेरे अंकल का नाम संगत जी विक्की है, तो कहते आपके हस्बैंड को ना चेस्ट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि इनके हार्ट में ना ब्लॉकेजेस हुई हुई हैं। पेट में दर्द इसलिए होता है क्योंकि इनको पेट में है पथरियां, स्टोन्स हैं, कुछ किडनी में, कुछ हैं इनको गॉल ब्लैडर के अंदर। अब संगत जी आप देखो, डॉक्टर के पास गए हैं, बीमारियां सामने आ गई हैं। अब मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या फिर इलाज क्या है बताओ मुझे। कहते ऑपरेशन होगा। मैंने कहा क्या, किस चीज का। कहते पेट का भी होगा और हमें इनके हार्ट में भी हमें स्टंट डालने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे काम इनका चलने नहीं वाला, क्योंकि ये बीमार हो जाएंगे और आगे इनकी जान को भी खतरा हो सकता है। संगत जी हार्ट में ब्लॉकेजेस होना मतलब हार्ट आपका ठीक से काम नहीं कर रहा, ब्लॉकेजेस हो गई हैं संगत जी, उस वजह से हम बहुत परेशान हो गए। मैंने कहा अच्छा, तो इस वजह से मेरे अंकल रोज बोलते थे कि मेरे को दर्द हो रही है, दर्द हो रही है, चेस्ट में दर्द हो रही है, कभी पेट में दर्द हो रही है, कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। संगत जी देखो बीमारी सामने आ गई ना। अब देखो 2023 आ गया, इसी बीच कभी हम जा रहे हैं हॉस्पिटल में, कभी दवाइयाँ ले ली, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ऐसे करके 2022 बीत गया, 2023 आ गया। अब 2023 में संगत जी शुरुआती दिनों में ना डॉक्टर ने बोला हमें कि आप इनका पहले देखो, पेट का तो चलो कोई बात नहीं, हम महीने बाद 2 महीने बाद कर देंगे ऑपरेशन, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप ना इनका हार्ट का पहले करवाओ, क्योंकि हार्ट में है ब्लॉकेजेस, तो फिर इनको खतरा मतलब है इनको, अभी आप इनका पहले हार्ट का करवाओ वरना इनको हार्ट अटैक भी आ सकता है ऐसे। तो मैं डर गई संगत जी। तो मैंने पूछा मतलब डॉक्टर साहब से पूछा मैंने कि इस पे खर्चा कितना आ जाएगा। कहते इसमें तो इंश्योरेंस कार्ड होता है, इसमें तो आपका इंश्योरेंस है। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। कहते कोई बात नहीं, वो उस पे हो जाएगा, मतलब 3 से 4 लाख का खर्चा आएगा आपके कार्ड में, आपका हो जाएगा आराम से, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे और आपके हस्बैंड ठीक हो जाएंगे। संगत जी अब हुआ क्या, आप देखो गुरुजी महाराज की कृपा, गुरुजी की ब्लेसिंग हमें कैसे मिली, मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। प्लीज आप सत्संग को ना लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। संगत जी हमें ये था कि हमारा इंश्योरेंस अभी चल रही है, हम प्रीमियम तो दे रहे थे, पर हमें नहीं पता कि हमारा प्रीमियम तो जा रहा है पर इंश्योरेंस हमारी नहीं हुई भी, वो बंद हो गई है काफी साल पहले की। मेरे अंकल वहां चले भी गए, हॉस्पिटल में एडमिट भी हो गए, ऑपरेशन भी शुरू हो गया, सब चीजें हो गई, स्टंट भी डल गए हार्ट में, गुरुजी महाराज की कृपा से। जब बिल देने की बारी आई ना संगत जी, मैंने अपना कार्ड दिखा दिया इंश्योरेंस का, अपने हस्बैंड का जो बना हुआ था ना, काफी साल पहले हमें मिला था कार्ड, तो दिखाया तो जो वो रिसेप्शन पे जो बैठी हुई थी एक लेडी कहती है ये कार्ड तो आपका बंद है काफी सालों से। मैं हैरान, मैंने कहा ये क्या। कहते हाँ ये तो बंद चल रहा है, आपका कार्ड ही आपका वो नहीं है, तो आप या तो कैश पेमेंट करो या आपको डेबिट कार्ड कोई एटीएम कार्ड दो, हमें तो पैसे कट करने हैं ना। संगत जी मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा ये क्या।
तो मैंने बिल पूछा, वो कहते 4,70,000 रुपए का बिल बना आपका स्टंट डलने का हार्ट में, और जो इतने दिन रहे मेरे अंकल हॉस्पिटल में वो अलग, खाने पीने का, दवाइयाँ वगैरह, वो सारी चीजें मिला के। संगत जी हम लोग तो बड़ा घबरा गए। मेरे अंकल तो एडमिट थे, अंदर थे, वो तो रूम में थे अपने, मैं तो बाहर थी ना संगत जी। अब डरी हुई मैं थी, मेरे अंकल तो अंदर थे। अब मैंने वहां उसी डॉक्टर से बात करी, मैंने कहा डॉक्टर साहब ये क्या हो गया, हमारा कार्ड ही नहीं चल रहा। तो कहते कंपनी में बात करो, ऐसे कैसे होगा बताओ आप मुझे, आपका इंश्योरेंस वैसे आप मतलब प्रीमियम दे रहे हो आप? मैंने कहा हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, पॉलिसी चल रही है हमारी, हर साल जाता है प्रीमियम, चेक से देते हैं। कहते तो फिर आप ना बात करो कंपनी में। कोई बात नहीं, 1-2 दिन की बात है, हम एडजस्ट तो कर लेंगे, पर आप देख लो क्योंकि लाखों रुपए की बात है, कोई ऐसा तो है नहीं कि 10-20 हजार की बात है, लाखों रुपए की बात है। अब बात करो फिर देखते हैं। 1-2 दिन संगत जी मेरे अंकल वहीं एडमिट रहे। अब देखो लेट हो रहा है मेरी तरफ से, बिल तो हॉस्पिटल का बन ही रहा है ना, बिल तो उनका बन ही रहा है ना संगत जी, वो थोड़ी लेट करे। वो तो कह रहे ले जाओ, पैसे भरो, ले जाओ अपने पेशेंट को लेके जाओ घर पे ताकि वो ठीक हो, अपना उनको हेल्दी लाइफ जिए अपनी। लेट हो रहा है मेरी तरफ से क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है, प्रीमियम हमारा जो पॉलिसी कार्ड है वो चल नहीं रहा, तो क्या करें संगत जी। मैं तो बहुत डर गई। 1-2 दिन मैंने खूब बातें करी कंपनी में, जिस कंपनी के साथ हमारा मेडिक्लेम हुआ था ना, मैंने बड़ी बातें करी संगत जी, बड़ी बातें करी। वो कहते आपका चल नहीं रहा, इस साल में आपका बंद हो गया था, आप प्रीमियम किसी और का दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दुनिया भर की चीजें वो मुझे बता रहे थे। अब देखो संगत जी हुआ क्या, गुरुजी महाराज की एंट्री होती है। गुरुजी की एंट्री हुई, मैं ऐसी फोन पे ना देख रही हूँ, व्हाट्सएप पे देख रही हूँ, परेशान थी, दुखी थी, टेंशन थी दिमाग में, घर बैठी हुई थी और मेरे अंकल हॉस्पिटल में एडमिट। संगत जी बच्चे देखो, बच्चे भी हैं, कोई बच्चा हॉस्पिटल में था, बड़े वाला बेटा छोटा घर में था, कुछ मतलब घर का सामान ला रहा है, कुछ कर रहा है, बच्चे भी परेशान। संगत जी अब हुआ क्या, मेरे को आता है व्हाट्सएप पे मैसेज गुरुजी का, उसमें होते हैं गुरुजी। गुरुजी मुझे कह रहे हैं, मतलब फोटो थी गुरुजी की, नीचे लिखा हुआ था तू चिंता क्यों करती है छोटी छोटी बातों को लेकर। मैं देख रही हूँ मैसेज को, ऊपर गुरुजी को देख रही हूँ, मैंने कहा ये कहाँ से, हम तो, ये कौन है ये, पहले ऐसा दिमाग में आया कि ये कौन है, हम तो इनको मानते भी नहीं है। तो ना ऊपर एक अननोन नंबर था संगत जी, अननोन नंबर, जिसके साथ कभी हमारी बातचीत नहीं हुई, कभी फोन में तक नंबर नहीं था। वो बड़ा अजीब सा नंबर था, 7 से शुरू था, 2 पे खत्म था, अजीब सा नंबर था बड़ा। मैंने कहा ये कौन मैसेज भेज रहा है, देखा तो वहां पे भी गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, प्रोफाइल पिक्चर पे भी ना गुरुजी की फोटो लगी हुई थी। तो देख के देखो बड़ी हैरानी सी होती है कि हम तो इनको देखते भी नहीं, जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, फिर भी क्यों आ रहा है। और ये क्या कह रहे, चिंता मत कर, छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान मत हुआ कर, है ना। संगत जी उसी टाइम मुझे डॉक्टर का फोन आ जाता है, हॉस्पिटल से डॉक्टर का फोन मुझे। मेरी क्या हैसियत है, मैं कोई इतनी बड़ी वो थोड़ी हूं कि मेरे को डॉक्टर फोन करेगा, इतनी बड़ी थोड़ी हूं संगत जी मैं। डॉक्टर का फोन आता है मुझे, डॉक्टर मुझे कहते हैं कि देखो हमने अभी बात करी है आपकी इंश्योरेंस कंपनी से, जहां पे आपका इंश्योरेंस हुआ है ना, हमने अभी वहां बात करी है, आप देखो वो आपका जो क्लेम है वो पास कर रहे हैं, पर आपको कल अपने हस्बैंड को यहाँ से लेके जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ना बेड की बहुत ज्यादा कमी हो रही है। मतलब लोगों ने ऑपरेशन करवाने, किसी ने एडमिट होना है तो जगह है नहीं है, तो आप प्लीज ले जाओ, बाकी प्रीमियम हमारी बात हो गई है, क्लेम आपको मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संगत जी आप देखो ये किसने करा, ये गुरुजी ने करा।
हम लोगों में कहाँ इतना दिमाग। संगत जी, जब गुरुजी महाराज जब हमें ब्लेस करते हैं ना, तो ये सब चीजें धरी की धरी रह जाती हैं। अपना दिमाग चलता है एक लिमिट के दायरे में, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, है ना। पर जहां चलता है गुरुजी महाराज, जहां सोचते हैं ना, वो संगत जी हमारे आगे आने वाली 7 पीढ़ियों के बारे में सोचते हैं। वो आजकल का नहीं देखते कि आज ऐसा हो जाएगा, कल वैसा हो जाएगा, तो ये होके फिर ठीक हो जाएगा। नहीं, वो सोचते हैं इसके साथ 5 साल बाद क्या होगा। 5 साल बाद अगर इसको ये चीज नुकसान देगी तो इसको मत दो, इसको दो ही ना। संगत जी, वो हमने ऑपरेशन करवाया, और जो मेरे अंकल का पेट का ऑपरेशन होना था, पथरी का और भी जो चीजों का, संगत जी गुरुजी महाराज की ऐसी कृपा हुई, ऐसी कृपा हुई संगत जी, कि हमें दोबारा हॉस्पिटल में जाना नहीं पड़ा। संगत जी, नहीं जाना पड़ा। ये सारी कृपा तो गुरुजी की थी। हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। सब अपने आप ही ठीक हो गए, अपने आप बीमारियां आई और चली भी गई। बस एक हार्ट का स्टंट मेरे अंकल को डले संगत जी, वो जरूरी थे। देखो, अगर वो ना डलवाते तो उनकी जान को खतरा हो जाता। गुरुजी महाराज की कृपा से सब ठीक हो गया संगत जी। टाइम से सारी चीजें ठीक हो गई हैं। बस मैं तो यही कहूंगी, जैसे कृपा गुरुजी ने मेरे ऊपर करी है, वैसी सेम कृपा गुरुजी आपके ऊपर भी करें। गुरुजी आपका भी कल्याण करें, आपको भी ब्लेस करे। देखो, परेशानी तो हर किसी को आ सकती है, कोई भी बंदा बीमार हो सकता है संगत जी। आजकल किसी का भरोसा नहीं होता, बैठा बैठा बंदा बीमार हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है बैठे बैठे बंदे को। तो किसी का कोई भरोसा तो है नहीं। तो मैं तो यही कहूंगी, गुरुजी सबको ब्लेस करते जाओ, सबका कल्याण करते जाओ। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, एक बार फिर से आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी जन्माष्टमी। एक बार फिर से हम सभी मिलकर गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।